statements. ठीक है, you can see that there are 10 statements over here. Along with that there are 2 demographic information as well. जब आपका ये वेरिएबल व्यू का व्यू कंप्लीट हो गया, यहाँ पे मैंने स्केल कर दिया है, ये लास्ट वाले को मैंने छोड़ दिया है एज का, इट इज बिकॉज वी डोंट हैव दिस ऑप्शन राइट नाउ इन द क्वेश्चन व्हिच आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ। ठीक है, अब ये है हमारे पास, ये सब बन के आपके जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, 15 हैं, 20 हैं, 25 जितने भी हैं, वो आप इस तरह से उसको कंप्लीट कर लेंगे। देन यू विल गो टू योर डेटा व्यू। नाउ हियर यू कैन सी दैट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दीज आर एडेड ओवर हियर। जो हमारे पास सिर्फ स्टार्टिंग में VAR लिखा हुआ था, वो अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और S1 S2 S3 S4 S5 S6 7 8 9 10 तक लिखा हुआ है। ठीक है, इट मीन्स कि ये जो कॉलम्स हैं ये आपके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रेफर कर रहे हैं, और these 1 2 3 4 and these numbers shows your participant. Let me show you how much it is. अभी फिलहाल ये 39 तक नजर आ रहा है, लेकिन इट कैन गो इन, यस, अच्छा 35 तक आ रहा है। जैसे जैसे आप ऐड करते जाएंगे ये हंड्रेड्स थाउजेंड्स में जा सकता है। ठीक है, कि लिमिट, मतलब you can add as much large data as possible, but just keep this thing in your mind that these numbers shows your participants. ठीक है, and one thing more, before adding the data over here, put numbers on your questionnaire as well. ठीक है, अगर आपका हार्ड कॉपी में, खैर ज्यादातर का क्योंकि उसमें है, सॉफ्ट कॉपी में है, गूगल फॉर्म्स में है, तो डेटा में नंबरिंग करना हो सकता है आपको मुश्किल हो जाए, लेकिन इट्स बेटर टू पुट नंबर्स देयर। ठीक है, यानी फर्स्ट पार्टिसिपेंट को आपने 1 कर दिया, सेकंड को 2 कर दिया, इस तरह से उनकी नंबरिंग कर ले। अगर आपके पास क्वेश्चन हार्ड कॉपी में मौजूद है तो आप उसको 1 2 3 4 5 6 लिख लें, इस तरह से नंबरिंग कर लें। उससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा, अगर आप एक एक दफा में आप सारा डेटा फिल नहीं कर पा रहे, तो नेक्स्ट टाइम जब आप बैठेंगे तो आपको पता होगा कि आपने कहाँ किसका स्टॉप किया था। इससे ये भी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी कि आप एक ही को दोबारा ऐड कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप नंबरिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको याद ना रहे कि आप ये वाला डेटा कल इसमें ऐड कर चुके हैं या नहीं। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड पुट नंबर्स ऑन योर क्वेश्चन सॉल्व वंस। ठीक है, अब लेट्स सपोज यू हैव गॉट, अभी हम कम से कम रखते हैं ताकि आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएं, 10 पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, आपके पास अभी 10 पार्टिसिपेंट्स का डेटा कलेक्ट हुआ हुआ है। जो 10 पार्टिसिपेंट्स मींस इट इज स्मॉल स्केल रिसर्च। ओके, वैसे तो सर्वेस जो हैं वो लार्ज स्केल होते हैं, इट मींस अबव 30, बट जस्ट टू शो यू हाउ थिंग्स वर्क इन SPSS, आई विल ओनली एड 10 डेटा। ठीक है, ऑफ 10 पार्टिसिपेंट्स। अब क्वालिफिकेशन में हमने 4, अगर आपको याद हो तो 4 ऑप्शन रखे थे, BS, MA, MPhil और PhD, and their values were 1 2 3 4। ठीक है, let's say for example in your first questionnaire that participant was just BS, so it means here you have to add 1 only। ठीक है, 1 के बाद जब आप नीचे जाएंगे दूसरे पार्टिसिपेंट, आप देखें here it will come decimal। this is because in the variable view you have added decimal 2। ठीक है, अगर आप इसको 0 कर देंगे तो वहां पे वो सिर्फ 1 आ जाएगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको रहने दें। ये 1.00 हो गया, डजेंट मैटर, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। ओके, नाउ इफ द सेकंड पार्टिसिपेंट वाज MA, so you will add 2 here। If the third participant was MPhil, you will add 3। If the fourth participant was PhD, you will add 4। Okay? Similarly, for everyone, अच्छा, वैसे तो आप ये करेंगे कि एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चनर उठाया और आपने उसकी क्वालिफिकेशन डाली, फिर आपने, बल्कि इसी तरह से लेके चलती हूँ, उसका आपने एक्सपीरियंस देखा कि उसका एक्सपीरियंस जो है वो 0 to 5 है। क्योंकि वो सिर्फ BS है तो उसका एक्सपीरियंस भी कम है, हमने यहाँ पे 1 कर दिया। ठीक है, अच्छा, क्योंकि आप फर्स्ट क्वेश्चनरी देख रहे हैं, उसका फर्स्ट स्टेटमेंट वाज एग्री। ठीक है, यू विल पुट 2। आई होप यू रिमेम्बर दैट 1 वाज फॉर स्ट्रांगली एग्री, 2 है एग्री के लिए, 3 इज फॉर न्यूट्रल, फोर्थ वाज डिसएग्री एंड फिफ्थ वाज स्ट्रांगली डिसएग्री। Okay, so it means this particular participant has agreed to the first statement। ठीक है, इस तरह से now you can see that, एक मिनट,
स्टेटमेंट भी आ जाएगा। अगर आपको ये हो कि स्टेटमेंट कौन सा है, तो वैसे तो आपके हाथ में, आपके पास क्वेश्चनर भी होगा, अदरवाइज यू कैन गो हियर एंड देन यू कैन सी विच व्हाट इज द स्टेटमेंट। ओके, तो कंफ्यूजन की कोई कोई मसला नहीं है, इसमें आराम से हो जाएगा। नाउ गोइंग टू स्टेटमेंट 2, if her response was neutral, then you will add 3. In for 4, if her response was disagree, then you can add 4. If her response was strongly disagree, you can add 5. For the fifth statement, her response was strongly agree. For sixth statement, her response was agree. For seventh statement, her response was again strongly agree, then agree, then neutral, then neutral. Okay, so this is how your first questionnaire will be filled in this SPSS. ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इस तरह से आप एक एक करके सबको फिल करते जाएंगे। ठीक है? मैम कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? यस यस। मैम जैसे फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चंस हैं और उसमें से 19 हमारे क्लोज एंडेड है और 1 सिर्फ एक ओपन एंडेड है। वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं जी तो ओपन हम एंड, टोटल इसमें सिर्फ 19 बिल्कुल स्टेटमेंट लिखेंगे ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओके मैम, 19 स्टेटमेंट थैंक लिखेंगे। ओपन एंडेड इसमें नहीं आएगा, सिर्फ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो यू। डेमोग्राफिक ओके मैम, इंफॉर्मेशन के हों, चाहे वो आपके क्वेश्चनर आइटम्स हो। ठीक है, इस तरह से आप ओके देख रहे मैम, हैं कि थैंक यू। वेलकम। देन फॉर द सेकंड वन यू विल डू द सेम। शी वाज लेट्स से, क्योंकि उसका एमए थी तो उनका एक्सपीरियंस में भी आई मीन 6 और मोर देन 6 years था, so you will add 2 here. For statement 2, 3, 2, ये मैं randomly खुद ही ऐड कर रही हूँ। ठीक है, फिलहाल just in order to show how you have to do it. Okay, ठीक है, then the third one. ठीक है, ठीक है, so you can see ओके that I have filled this data, completed this data. ठीक है, इस तरह की आपकी शक्ल बन जाएगी डेटा की। आपने सबसे पहला काम, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, the first thing that you have to do, you have to fill the variable view. ठीक है, then you will go to data view and then you will add the responses of the respondent from the questionnaire. ठीक है, after doing this you actually have to analyze it. ठीक है, आपका जो रिजल्ट आएगा वो बेसिकली तो एनालिसिस है जो आपको करना है, और क्योंकि आपको सिर्फ परसेंटेजेस निकालनी होती हैं, सिर्फ फ्रीक्वेंसीज देखनी होती हैं, तो यू विल गो टू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। ठीक है, एनालाइज, देन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, देन यू विल क्लिक ऑन फ्रीक्वेंसीज. So as soon as you will click on frequencies, you can see that this SPSS will ask you for which question do you want to see the frequency. तो हमें तो सबकी देखनी है, तो या तो आप ये कर सकते हैं कि आप सबको शिफ्ट करके डाउन की से सबको सेलेक्ट कर लें, नॉट एज। ठीक है, एंड देन यू कैन डू दिस। ओके, और if you want to get the data one by one, then you can do it simply one by one. एक का किया आपने, इसका किया, अभी हम सिर्फ, मैं दोनों तरीके से आपको बता देती हूँ। पहले वन बाय वन बताती हूँ कि क्वालिफिकेशन लिया आपने। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स में जाके आप देखें, यहाँ पे आपको मीन, मीडियन, मोड, सम, ये सब सब चीज़ें आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इफ़ योर क्वेश्चनर इज फॉर सर्वे ओनली। ठीक है, सो नो नीड टू गो to, I mean, do anything else. Just display frequency table. Okay, then you can see that another table will, I hope you can see it now, output के नाम से एक और विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो आउटपुट, यू कैन सी दिस आउटपुट। ठीक है, आउटपुट के नाम से, और जिस नाम से आपने वो फाइल सेव की हुई होगी एसपीएसएस की जो डेटा, अच्छा एक फाइल भी सेव करना बता दूं मैं पहले, एक मिनट, लेट मी गो बैक ओवर देयर, और मैं आपको सबसे पहले फाइल सेव करना बता दूं। ये वैसे जैसे वर्ड की फाइल सेव होती है वैसे ही ये फाइल भी सेव होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, फाइल में गए, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। यस मैम। ठीक है, यस मैम। फाइल में गए, सेव एज,
जहाँ पे भी आपको सेव करना है, आई वॉन्ट टू सेव दिस इन डी ड्राइव in my folder under the title of SPSS test data। ठीक है, आपको अपने क्वेश्चनर के हिसाब से जो भी रखना है उसको करके एंड देन सेव। तो जो आप ये करेंगे ना, आप एनालाइज करेंगे फ्रीक्वेंसी के, तो जो ओपन होगा वो फिर उसी नाम से हो जाएगा, सेव कर सकते हैं फिर आपको। एनीवेज आई विल शो यू। ये आउटपुट हो गया, इस आउटपुट को भी आपको सेव करना होगा। ठीक है, ये मैंने 2 दफा कर दिया है तो ये 2 दफा आ गया है। नाउ यू कैन सी दिस, दैट दिस इज द टेबल दैट विल अपेयर ऑन योर स्क्रीन व्हेन यू विल क्लिक ओके। ठीक है, इसमें आपको पता चल रहा है कि बीएस के 4 पार्टिसिपेंट्स, यानी 10 में से 4 पार्टिसिपेंट्स बीएस हैं, 4 पार्टिसिपेंट्स एमए हैं, 1 पार्टिसिपेंट एमएस है और 1 पीएचडी है। टोटल 10 पार्टिसिपेंट्स हैं। परसेंटेज क्या हुई? 40 40 10 10, 100%। ठीक है, एंड देन वैलिड परसेंटेज एंड देन कम्युलेटिव परसेंटेज। ठीक है, अगर यहाँ पे एक मिसिंग का ऑप्शन आया, अगर आता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मिसिंग 0, ठीक है, तो इट मीन्स आई हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग। अगर यहाँ पे मिसिंग में 1 2 आता है या यहाँ कहीं मिसिंग लिखा हुआ कुछ आ रहा है, इट मीन्स यू हैव मिस्ड समवन, सम आई मीन पार्टिसिपेंट्स वैल्यू। ठीक है, आप कहीं फिल करना भूल गए, छोड़ दिया आपने। तो प्लीज चेक दिस कि द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स शुड बी हियर इन द टोटल। ठीक है, नाउ व्हेन यू विल राइट इन योर थीसिस, देन यू हैव टू टेक दिस कॉलम, परसेंटेज वाला। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो भी ये ओपन हो सकता है, और अदरवाइज आप इसको कॉपी करके सिंपली, एक मिनट, आप इस पर क्लिक करके तो होल कॉलम को भी कॉपी कर सकते हैं, वर्ड की फाइल पे जाके पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस सूरत में क्या होगा कि ये सब अलग 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 आएंगे। ठीक है, अगर आपका नंबर ऑफ वर्ड्स का है आपके पास अवेलेबल, मतलब इतना कर सकते हैं आप, डिटेल में जा सकते हैं तो फाइन। अदरवाइज जितनी भी क्वेश्चंस हैं उन सबको एक ही टेबल में बना के और एक साथ कर लीजिएगा। वो फिर मैं बाद में आपको बता दूंगी या आपके सुपरवाइजर से डिस्कस कर लूंगी। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन का हमारे पास आ गया। इसी तरह से मैं आपको उसका करके दिखा देती हूँ अगेन। आप सेव कर ले तो अच्छा है, वरना बार बार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देखें एक दफा में ये सारा काम, वैसे एक दफा में भी हो सकता है एनालिसिस। देखें, एक अब अभी मैंने आपको एक का करके दिखाया था। ठीक है, आई एम डूइंग इट अगेन, आई होप यू कैन सी। सबको नजर आ रही है ना ये एसपीएसएस वाली फाइल? यस मैम। ठीक है, मैम। तो यस मैम। डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स पे गए, फ्रीक्वेंसी पे गए। अब आप चाहें तो इसको वापस करके एक्सपीरियंस एक एक करना चाह रहे हैं तो वो एक एक इस तरह से होगा, फिर ओके करेंगे, फिर एक्सपीरियंस का रिजल्ट आएगा, फिर इसको वापस करेंगे या रीसेट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इज कि जैसे अगर ये यहाँ आया हुआ है तो आप इसको रीसेट कर देंगे तो ये खुद चला जाएगा, या आप इस एरो की पे करके चले कर देंगे तो भी चला जाएगा। ठीक है, वो तो ऑप्शन ज्यादा है। और सबसे इजीएस्ट तरीका एक ये है कि आपने शिफ्ट प्रेस किया, फर्स्ट वाले पे क्लिक किया, शिफ्ट एंड डाउन एरो की, तो ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। एज को हटा दिया एंड देन हियर, तो ये सारे यहाँ आ गए। तो when you will press OK, then let me show you this is the easiest way। ठीक है, ये आउटपुट, नाउ यू कैन सी दिस आउटपुट। ठीक है, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और जो आपने उस लेबल में स्टेटमेंट लिखी थी, ये पूरी स्टेटमेंट आपकी इस चार्ट में आ रही है। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी दिस। यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो ये आपके सारा डेटा ये एक क्लिक पे आपका सारा एनालाइज हो गया कि किस क्वेश्चन में पार्टिसिपेंट का क्या रिस्पॉन्स था। लेट मी गो बैक। एक्सपीरियंस, यू कैन सी 10 पार्टिसिपेंट्स आर देयर, मेजोरिटी का 0 to 5 का 5 का एक्सपीरियंस जो है वो 0 to 5 ईयर्स है, और 5 का एक्सपीरियंस 6 to 10 है। ठीक है, जो एग्री डिसएग्री की हमने बात की थी, तो उसमें एग्री 6, एग्री न्यूट्रल 4। ठीक है, इसमें स्ट्रांगली डिसएग्री वो कोई रिस्पॉन्सेज नहीं थे, तो इसलिए कुछ नहीं आया। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, देखिए यहाँ मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी इसके लेबल में,
तो ये स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है, ठीक है। तो वहां आप जो लेबल बना रहे हैं पहले वेरिएबल व्यू में, वहां करेक्ट होना चाहिए इफ यू वांट टू कॉपी पेस्ट दिस वन। अदरवाइज यू कैन चेंज द स्पेलिंग इन योर वर्ड फाइल एज वेल, उसमें भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। Now, responses for the second statement were that four participants responded strongly agree, one responded agree, and five were there who responded as neutral. ठीक है, and the percentages are 40, 10, 50. इस तरह से ही सारे statements में आपको frequencies और percentage नजर आ जाएगी। जो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है सिर्फ 3 है बाकी दोनों नहीं है, यहाँ पे 2 हैं बाकी 3 नहीं है, तो इट मीन्स वो रिस्पॉन्सेज हमारे पास नहीं आए। तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नो इशू, नो प्रॉब्लम, जितना आ रहा है यू कैन यूज दैट। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल एनालाइज द डेटा फॉर अ सर्वे, ठीक है। इन केस योर यू आर डूइंग अ कोरिलेशनल स्टडी, ठीक है। Now I'm back on this file. Now for analyzing, for finding out the data for correlational study, the first thing is that you have to transform this data to mean. क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि आपको उसके लिए कोरिलेशनल स्टडी के लिए आपको उसका मीन निकालना होता है, ठीक है। रिलेशन देख रहे होते हैं या इम्पैक्ट देख रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहला काम करना है इस डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल। नाउ देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस हियर, ठीक है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, गो इन फंक्शन ग्रुप, प्रेस ऑन ऑल, another list will open in this box. You have to go to mean, ठीक है। इसमें आके आपको सॉरी यहाँ पे ऑल पे क्लिक करके यहाँ आके आप मीन पे क्लिक करेंगे, ME मीन, मीन, ठीक है। as soon as you will double click this mean, you can see that this will appear on your screen, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि आपको मीन किसका निकालना है। आप जाहिर है मीन आप क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का तो नहीं निकालेंगे, आप निकालेंगे सारी स्टेटमेंट्स का मीन, ठीक है, उनके रिस्पॉन्सेस का मीन। सो जितने भी क्वेश्चन मार्क्स हैं आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। हमने उसको सेव किया था S1, ठीक है, देन पुट अ कॉमा, S2 कॉमा, S3 कॉमा, S4 कॉमा, S5 कॉमा, S6 सॉरी S6 कॉमा, S7 कॉमा, S8 कॉमा, S9 कॉमा, S10 एंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सो और दूसरा इसका तरीका ये है कि आप इस पे क्लिक करके इस पे कर देंगे तो भी आ जाएगा। मुझे ये ज़्यादा आसान तरीका लगता है, इसलिए आई हैव एडेड ऑल दीज स्टेटमेंट्स। बात वही है, तरीका वो सब कुछ सेम ही है, बस बी केयरफुल दैट यू हैव टू ऐड अ कॉमा आफ्टर एवरी आई मीन द कॉलम, ठीक है, जो फर्स्ट आपने वैल्यू ऐड की थी उसके। एंड देन यस, टारगेट वेरिएबल। अब टारगेट वेरिएबल क्या है, ये है हमारा मीन 1, ठीक है। अगेन अगर आप यहाँ पे स्पेस देंगे तो यू कैन सी के इट वोंट एक्सेप्ट, ठीक है, वो कह देगा इलीगल। तो यहाँ पे भी आपका स्पेस नहीं आना चाहिए, मीन अंडरस्कोर 1, ठीक है, एंड देन एंटर। जब आपने एंटर किया तो वो ओके हो गया, एंड देन एंड इन द आउटबॉक्स आपका आउटबॉक्स खुल जाएगा, और लेकिन उसमें लिखा हुआ कुछ नहीं आएगा। आपका जो ये SPSS की फाइल है, इसमें आप देख रहे हैं कि यू कैन सी दैट अनदर कॉलम विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन, ठीक है, मीन 1, ठीक है। अच्छा, अब कोरिलेशनल के लिए एक चीज ये है कि आपको इस इन सबका मीन निकाला बिफोर और आफ्टर का, या 2 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। कोरिलेशनल में जो 2 ग्रुप्स होते हैं तो उसमें आपको जो है वो 2 फाइल्स बनानी पड़ेंगी, ग्रुप 1 की, या बिफोर आफ्टर करके, इसी में बिफोर आफ्टर करके बना सकते हैं,
फिर उसका एक का मीन निकालेंगे बिफोर आफ्टर वाला, या एक ग्रुप का और दूसरे ग्रुप का, यानी दो मीन निकलेंगे। अभी यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एक ही डेटा है तो इसलिए एक मीन निकल रहा है। इसी तरह से आप दूसरे का मीन निकालेंगे दूसरी फाइल में। फिर दूसरी फाइल से यहाँ नेक्स्ट कॉलम में आप वेरिएबल व्यू पे जाके, जैसे मीन 1 आ रहा है, आप यहाँ पे मीन 2 करके एक कॉलम बना लेंगे, ठीक है, और डेटा व्यू में जाके उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ पे आपके पास दो मीन आ जाएंगे, बिफोर आफ्टर वाला या दो ग्रुप्स वाला, अगर एक्सपेरिमेंटल स्टडी में से आप लोगों में से किसी का भी कोजाई एक्सपेरिमेंट नहीं है, अगर कोजाई एक्सपेरिमेंट है तो उसमें डी टेस्ट लगेगा, वो डिफरेंट टेस्ट हैं उसके, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी मीन निकालना होता है, कोरिलेशनल के लिए भी मीन निकालेंगे। इसके बाद आप करेंगे एनालाइज, कोरिलेट एंड बायवेरिएंट। फिर इसमें आप डाल देंगे मीन्स, ठीक है, मीन 1 मीन 2, क्योंकि हमारे पास अभी मीन 2 है नहीं तो इस वजह से ये होगा नहीं। बाकी चीजें ऐसी ही रहने दीजिएगा, एंड देन यू कैन व्हेन यू विल क्लिक ऑन ओके, देन द फाइनल रिजल्ट विल ओपन, ठीक है। ओपन इन योर आउट बॉक्स में जाके अब जिस तरह का भी चार्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, हिस्टोग्राम्स, मैं अभी हिस्टोग्राम दिखा देती हूँ आपको। हिस्टोग्राम क्या, अब हिस्टोग्राम आपको किसको चाहिए, किसका चाहिए, अभी हम सिर्फ क्वालिफिकेशन का देख लेते हैं। वेरिएबल क्वालिफिकेशन, ओके, आउट आउटपुट में आपका ये चार्ट आ गया हिस्टोग्राम, ठीक है। आई होप यू कैन सी दिस, दिस इज अ हिस्टोग्राम, ठीक है, विच शोज द क्वालिफिकेशन। ये क्वालिफिकेशन का हिस्टोग्राम है और ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। कि वन ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन, चार लोगों का फर्स्ट ऑप्शन था, चार लोगों का सेकंड ऑप्शन था, एक का थर्ड ऑप्शन था और एक का फोर्थ था, ठीक है। So this is how histogram will appear. So if your supervisor wants you to make a graph, then you can make this graph as well, ठीक है। ज्यादातर frequencies के लिए histograms ही बनते हैं।